इस संसार में रहकर लोगों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संदेश देना। उद्धव जी यह सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? कृपया मुझे वह ज्ञान दें जिससे मैं आपसे कभी पृथक न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मनुष्य को इस संसार में सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है उसके लिए यह संसार स्वर्ग बन जाता है, पर जो मन के पीछे भागता है उसके लिए यह संसार नरक है। भक्ति का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, मेरे प्रिय, इस युग में मेरे साक्षात्कार का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। ज्ञान योग और तपस्या के बिना भी मुझे यदि कोई सच्चे प्रेम से याद करता है तो मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होता हूँ। उन्होंने आगे कहा, भक्ति के बिना केवल ज्ञान या कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति वही है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध भगवान ने इस तरह से समझाया कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और शिष्य वही जो अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के वचनों में आस्था रखे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गुरु के चरणों में श्रद्धा रखता है वह शीघ्र ही मेरे साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। जीवन का उद्देश्य। उद्धव ने पूछा, प्रभु, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान ने कहा, जीवन का लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। तुम आत्मा हो, न कि शरीर। जब तक मनुष्य अपने को शरीर समझता है तब तक वह माया में फंसा रहता है, पर जब वह जान जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं तब उसके सारे बंधन मिट जाते हैं। वैराग्य और संसार के बारे में भगवान ने आगे कहा, उद्धव, संसार में सब कुछ नश्वर है। जिस शरीर पर इतना गर्व करते हो वही कुछ दिन बाद मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मोह को त्यागो, वैराग्य को अपनाओ, परंतु कर्तव्य का त्याग मत करो। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा वैराग्य संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी अंतर से